नमस्कार। अगर फाइनेंस या अकाउंटिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना है, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है GSTR3B। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये पूरे जीएसटी सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सब जीएसटी की बात करते हैं। कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं। लेकिन ये जो सारा पैसा है, ये असल में सरकार तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब जीएसटीआर 3B में छिपा हुआ है। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले GSTR3B के बेसिक बातें, फिर इसके अंदर क्या-क्या होता है, GSTR1 से इसका क्या कनेक्शन है, इसकी सबसे ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं, और आखिर में ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम उसे एक खास आइडिया को पकड़ेंगे जो जीएसटीआर 3B के बारे में जानना सबसे सबसे जरूरी है। तो अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो जीएसटीआर 3B एक मासिक सेल्फ डिक्लेरेशन है। इसे ऐसे समझिए, हर महीने एक रजिस्टर्ड बिजनेस सरकार को ये बताता है कि देखिए, ये रही मेरी टोटल सेल्स, ये है मेरा टोटल टैक्स क्रेडिट, और ये रहा वो टैक्स जो मैं अब आपको दे रहा हूं। ये बस एक निचोड़ है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो ये है सबसे जरूरी लाइन। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है, GSTR3B वो फॉर्म है, वो रिटर्न है जिसके जरिए सरकार के खजाने में टैक्स का पैसा असल में जमा होता है। ये सिर्फ जानकारी देने वाला फॉर्म नहीं है, ये एक्शन वाला फॉर्म है। हमने कहा कि ये एक समरी है, पर इस समरी के अंदर होता क्या है? चलिए अब जरा इस रिटर्न के जरूरी हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले अपनी टोटल सेल्स यानी आउटवर्ड सप्लाई बतानी होती है। फिर अगर कोई ऐसी खरीदारी है जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देना है तो उसे जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है सबसे अहम कदम, अपने एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का दावा करना। और बस आखिर में टोटल देनदारी में से क्रेडिट को घटाकर जो बचा यानी नेट टैक्स, उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अब आईटीसी को लेकर एक बहुत आम कंफ्यूजन रहता है। ऐसा नहीं है कि हर खरीदारी पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। कुछ खर्चे जैसे कि मान लीजिए कर्मचारियों के लिए खाना या ड्रिंक्स, वो अयोग्य आईटीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसका दावा करना है और किसका नहीं, क्योंकि गलत दावा करने पर बाद में नोटिस आ सकता है। अच्छा, जीएसटीआर 3B को ठीक से समझने के लिए ना, हमें इसके साथ ही जीएसटीआर 1 को भी जानना पड़ेगा। ये दोनों एक ही कहानी के दो अलग अलग हिस्से हैं, और जब हम इनकी तुलना करेंगे तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। यहां पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। GSTR1 को आप एक डिटेल्ड बिल समझिए, जिसमें हर एक सेल का, हर एक इनवॉइस का ब्यौरा होता है। इसमें सिर्फ जानकारी दी जाती है, पैसा नहीं। वही GSTR3B उस बिल का आखिरी पेमेंट करने जैसा है। ये एक समरी है, और यहीं पर असली में टैक्स का भुगतान होता है। GSTR1 बताता है क्या बेचा, GSTR3B बताता है कितना टैक्स जमा करना है। चलिए अब बात करते हैं कंप्लायंस की, यानी इसके व्यवहारिक पहलू की। जीएसटी में तारीखें सब कुछ होती हैं, और जीएसटीआर 3B के मामले में ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। ज्यादातर रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एक सुनहरा नियम है, अगले महीने की 20 तारीख। मतलब अगर अप्रैल महीने का GSTR3B है तो उसे 20 मई तक फाइल करना ही होगा। यह सबसे कॉमन डेडलाइन है। लेकिन जो टैक्स पेयर्स QRMP स्कीम में आते हैं, यानी क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट वाली स्कीम, उनके लिए तारीखें थोड़ी अलग हैं। कुछ राज्यों के एक ग्रुप के लिए ये तारीख अगले महीने की 22 तारीख होती है, और QRMP स्कीम में जो बाकी राज्य हैं उनके दूसरे ग्रुप के लिए ये तारीख है अगले महीने की 24 तारीख। सरकार ने ये अलग अलग तारीखें इसलिए रखी हैं ताकि जीएसटी पोर्टल पर एक ही दिन में सारा लोड ना पड़े। तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है और इसे कैसे फाइल करते हैं, लेकिन असल में ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल असर पर फोकस करते हैं। तो इसे संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात, ये वो मेन पाइपलाइन है जिससे टैक्स का पैसा बिजनेस से निकलकर सरकार तक पहुंचता है। दूसरी बात, इसमें जरा सी भी देरी का मतलब है इंटरेस्ट और लेट फीस, जो सीधे सीधे बिजनेस के प्रॉफिट पर असर डालता है। और आखिर में ये मंथली जीएसटी कंप्लायंस का आधार है। इसे सही ढंग से और समय पर करना एक अच्छे बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। सोचिए, जब हमारी सारी सेल्स का डिटेल डेटा इनवॉइस वाइज
GSTR 1 में पहले से ही मौजूद है, तो क्या भविष्य में GSTR 3B को हाथ से भरने की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या सिस्टम खुद ही हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके हमें बता सकता है? ये टैक्स टेक्नोलॉजी के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर